कहानी बिहार के रहने वाले उस अहम नेता की जिसने बतौर रक्षा मंत्री 1971 में पाकिस्तान को धूल चटा दी और बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे में एक पूर्ण स्वतंत्र देश की पहचान दी, जिसने सबसे अधिक समय तक लगभग 30 साल देश में कैबिनेट मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड बनाया। देश का उप प्रधानमंत्री भी बना, जो एक दलित था, जिसने दलित के हक के लिए आजादी से पहले और आजादी के बाद भी जंग लड़ी, जिसे कभी अंग्रेज अपने पक्ष में लेना चाहते थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस खुद से जोड़ने की जुगत में लगी थी। फिर वो कांग्रेस से जुड़ा, जब हटा तो इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगजीवन राम की, जिन्हें राजनीति के क्षेत्र में बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के आरा के चंदवा नामक गांव में हुआ था। एक बार इनके स्कूल एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे मदन मोहन मालवीय, वही मालवीय जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जगजीवन ने मालवीय के स्वागत में एक भाषण दिया। मालवीय उस भाषण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने जगजीवन को BHU में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्हें कक्षा में दाखिला मिल गया, लेकिन समाज में बराबरी नहीं मिली थी। मेस में बैठने की इजाजत तो थी, लेकिन कोई उन्हें खाना परोसने को राजी नहीं था। मगर उन्होंने हक के लिए लड़ाई नहीं छोड़ी। फिर राजनीति से जुड़े। इनकी पत्नी का नाम इंद्राणी देवी था, जिनसे इनके 2 बच्चे हैं, मीरा कुमार और सुरेश कुमार। देश की आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत में चुनाव करवाए थे, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिली थी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश में 1937 में अंतरिम सरकार बनी थी। 1946 की अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू ने इन्हें लेबर मिनिस्टर बनाया था, जो उस कैबिनेट के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। इंदिरा को इन पर इतना भरोसा था कि जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से हटा दिया गया तो उन्होंने कांग्रेस आई नाम से एक अलग पार्टी बना ली और जगजीवन राम को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया। जगजीवन राम इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 27 जून 1970 को देश के रक्षा मंत्री बने, जो 10 अक्टूबर 1974 तक रहे। इनके रक्षा मंत्री रहते ही भारत की पाकिस्तान से जंग हुई और बांग्लादेश एक स्वतंत्र मुल्क बना। इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगवा दी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 23 जनवरी 1977 को चुनाव का ऐलान हुआ। हालांकि तब तक न तो इंदिरा को हारने की आशंका थी और न जनता पार्टी को जीतने की उम्मीद। फरवरी 1977 में जगजीवन राम ने अचानक कांग्रेस छोड़ दी। पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और फिर जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जगजीवन राम के इस फैसले से इंदिरा के विरोधियों में उत्साह आ गया। उनके सुर जो अब तक बेदम थे, उनमें जोश आ गए। जनता पार्टी को भी पता था कि जगजीवन राम के जरिए बड़ा दलित वोट उनके पास आ रहा है। इंदिरा को भी कुर्सी जाती हुई दिखाई देने लगी। चुनाव के नतीजे भी ऐसे ही आए। यहां तब सबको ये लग रहा था कि अब आखिरकार जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मोरारजी देसाई ने बाजी मार ली और देश के प्रधानमंत्री बन गए। जगजीवन राम की PM बनने की उम्मीद का दीपक जला और बुझ भी गया। जगजीवन राम को इस फैसले से एतराज था, लिहाजा मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। मगर JP के हस्तक्षेप से वो माने और देश के रक्षा मंत्री के पदभार के साथ उप प्रधानमंत्री बने। अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में वो संसद में बने रहे और 6 जुलाई 1986 में उनकी मौत के बाद यह सिलसिला टूट गया। लाइव सिटीज से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।